मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकर उन्हीं की लिखी पुस्तक सीतायन। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। धीरे धीरे समय बीत गया, दिन बीतने लगे और सितारों से भरी रातें भी गुजरती गईं। कुछ ही महाशेष थे और फिर हमें अयोध्या लौटना था। अयोध्या, इतने वर्ष वन में रहने के बाद नगर लौटना अजीब था। अयोध्या का नाम सुनकर लगता था मानो प्राचीन कथा के किसी स्थान में आया एक नाम था। यदि कोई मुझसे पूछता कि वह स्थान, वह महल कैसा है या मेरे कक्ष कैसे थे, तो शायद मैं उसे उत्तर नहीं दे पाती। वापस लौटने के विचार से मेरे मन में चिंता और खुशी के मिश्रित भाव उभरने लगे थे। मेरे सब परिचित लोग कितने बदल चुके होंगे और उनकी नजरों में मुझ में भी परिवर्तन आ गया होगा। मैं कौशल्या के विषय में सोचने लगी। क्या दुख से उसकी आयु बढ़ गई होगी? मैं उर्मिला को देखना चाहती थी। वह अवश्य मुझसे नाराज होगी। उसे मनाने और उसका गुस्सा शांत करने में काफी समय लगेगा। यदि कैकेयी सामने आई तो क्या होगा? राम तो उसे क्षमा कर देंगे, परंतु लक्ष्मण उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्षमा कर पाऊंगी या नहीं। मैं जानती थी कि वन के समस्त कष्टों के बावजूद मुझे इस स्थान की याद आएगी। मुझे वहां एक तरह की स्वतंत्रता और हल्कापन लगता था। मुझे अयोध्या की रानी बनने के बाद ऐसा कभी अनुभव नहीं होगा। सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ राम पूरी तरह मेरे साथ रहते थे। पंचवटी में उन्होंने पुत्र और राजा की समस्त दायित्वों का त्याग कर दिया था। वह केवल मेरे मित्र और प्रेमी बनकर रहते थे। हमारे विवाह को काफी समय बीत चुका था, किंतु हम अब तक एक दूसरे के साथ रूठने मनाने का खेल खेलते थे। मैं उनसे छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी और फिर वह मुझे मनाते थे। राम कभी मेरे लिए गीत गाते तो कभी मुझे हंसाते थे। यह सब उनको आकर्षक बनाता था। लक्ष्मण को लगता था कि यह हमारा पागलपन है, परंतु वह हमसे कुछ कहता नहीं था। अपने मन की बातें मन में ही रखता था और हमें यथासंभव एकांत उपलब्ध कराने का प्रयास करता था। मैं भी शिकार पर या मछली पकड़ने जाने के बहाने लक्ष्मण को राम के साथ समय बिताने का अवसर देती थी। ऐसे में मुझे कुटिया के भीतर ही रहना होता था। हमें पता था कि राजा बन जाने के बाद राम हम दोनों से दूर हो जाएंगे। सबसे पहला कर्तव्य प्रजा के प्रति होगा। हमने इस बात को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद राक्षसों ने हम पर हमला नहीं किया। राम और लक्ष्मण ने शायद सबको मार दिया था, अथवा राक्षस जाति में राम व लक्ष्मण की वीरता का समाचार फैल गया था, जिससे डरकर उन्होंने हम पर हमला करने का साहस नहीं किया। मुझे भी शूर्पणखा के सपने आने बंद हो गए, इसलिए मैंने राम से इस बारे में बात नहीं की। परंतु इसके बाद मुझे वह हिरण नजर आया। मैंने उसे देखा तो पहली नजर में मुझे वह हिरण असाधारण लगा। वह दूसरे हिरणों की तुलना में आकार में बड़ा था और उसकी त्वचा चित्तीकार नहीं बल्कि एक सी चमकते सोने की तरह थी। उसके सींग, खुर आदि भी चमक रहे थे। वह सरोवर सी काली गहरी आंखों से मुझे ऐसे देख रहा था मानो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। उसकी विचित्रता का एक और कारण यह था कि वह मुझसे डर नहीं रहा था। मैं हाथ में पालक के ताजे पत्ते लेकर उसके पास गई तो वह मुझे देख रहा था। उसने मेरे हाथ से पत्ते नहीं लिए और मैंने उन्हें नीचे रखा तो भी उसने वह पत्ते जमीन पर से नहीं खाए। फिर वह पीछे हट गया। मैं उसके और निकट गई तो वह खड़ा रहा और फिर थोड़ा पीछे हट गया, परंतु वह निडर था। उसके हाव भाव में कुछ अलग बात थी, परंतु सबसे विचित्र बात यह थी कि मैं उसके बारे में सोचना छोड़ नहीं पा रही थी। मैंने राम को हिरण के बारे में बताया तो वह मुस्कुराए मानो कोई बच्चा उनसे मजाक कर रहा हो। उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने उन्हें बताया कि वह अन्य हिरणों की तुलना में बहुत अलग है। राम की प्रतिक्रिया देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उस हिरण को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था। यदि आकर्षण से काम नहीं बना तो मैं उसे छल से पकड़ूंगी। मुझे उस हिरण को प्राप्त करने की अजीब सी इच्छा हो रही थी। मैं उसके गले में बाहें डालकर उसकी रेशमी त्वचा को छूना चाहती थी।
मेरा मन हुआ कि मैं सूखी घास की बेल से एक रस्सी बनाऊं और उस हिरण के गले में बांधकर उसे विजयी भाव के साथ राम के पास ले आऊं। हम अयोध्या लौटेंगे तो मैं उसे अपने साथ ले चलूंगी। वह हिरण बहुत चालाक था। वह मुझे निकट आने देता, किंतु मैं जैसे ही उसे छूने का प्रयास करती तो वह पीछे हट जाता था। मुझे लगा वह मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मेरे भीतर उसे प्राप्त करने की इच्छा बढ़ने लगी। उसे पाने की इच्छा मेरे मन में पहले से व्याप्त भूख के साथ एकाकार हो गई, जिसे मैंने राम से छिपा रखा था। इस घटना के एक सप्ताह के बाद मुझे हताशा के कारण बुखार हो गया। मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए उस हिरण को पकड़ लाएं, मैंने राम से कहा। मुझे वह चाहिए। यह सुनकर राम ने मुझे आश्चर्य से देखा, क्योंकि इस तरह की मांग करना मेरी आदत नहीं थी। परंतु मैं उस समय अपने स्वाभाविक स्वरूप में नहीं थी। हम किसी चीज को बहुत अधिक चाहते हैं तो ऐसा ही होता है। राम को कुटिया के भीतर रुकने को कहकर मैं स्वयं पालक के पत्ते लेकर बाहर खड़ी हो गई। कुछ देर में हिरण आ गया। फिर मैंने राम को उसके बारे में बताया। उस दिन हिरण और भी सुंदर लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों के कोर काले रंग के थे। उसके सींग ऐसे चमक रहे थे मानो उनमें रत्न जड़े थे। राम कुटिया से बाहर निकले तो मुझे डर था कि हिरण घबराकर जंगल में भाग जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि लक्ष्मण जलाने के लिए लकड़ी लेकर पहुंचा तो भी हिरण नहीं भागा। वह एक पेड़ की छाया के पीछे से हमें देखता रहा। मुझे लगा कि उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन वह मेरी कल्पना थी। राम उस हिरण को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। यह बहुत सुंदर है ना, मैंने धीरे से कहा। मुझे राम की सहमति का इंतजार था। मैं वन में किसी चीज को देखकर खुश होती तो राम भी सहमत हो जाते थे, परंतु उस दिन वह बोले, मुझे इस हिरण को देखकर अच्छा नहीं लग रहा। मेरे मन में जो भाव उठ रहा है उससे मैं असहज महसूस कर रहा हूं। इस बीच लक्ष्मण भी आ गया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भैया, उसने कहा। यह छद्म रूप में आया कोई राक्षस हो सकता है। हमें इसे तुरंत भगा देना चाहिए। क्या मैं इसे भगा दूं? यह कहकर लक्ष्मण ने धनुष तान लिया। हिरण पीछे हट गया, परंतु उसके सींग झाड़ियों के पीछे से नजर आ रहे थे। मुझे लक्ष्मण पर गुस्सा आ गया। वह हमेशा राक्षसों की बातें करता रहता था। उसे मुझसे यह छोटी सी खुशी छीनने का क्या अधिकार है? ईश्वर जानते हैं कि मेरे पास वन में खुश होने के लिए बहुत कम साधन हैं। मैंने राम को देखा। मुझे विश्वास था कि वह मेरा अनुरोध अवश्य मान लेंगे। ऐसी बातों में वह एक अच्छे पति की तरह व्यवहार करते थे। परंतु उन्होंने कहा, सीता, बेहतर होगा तुम इस जीव को भूल जाओ। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा हिरण ला दूंगा। मेरे अंदर क्रोध भड़कने लगा। क्या यह मुझे बच्चा समझते हैं जिसे खिलौना आदि देकर बहलाया जा सके? राम को क्या हो गया है? यह इतने असंवेदनशील क्यों हो गए हैं? ये अपने भाई का पक्ष क्यों लेते हैं? क्या इन्हें मेरे अकेलेपन का एहसास नहीं है? मुझे किसी को अपने हाथों में लेकर सहलाने की तीव्र इच्छा होती है, कोई ऐसा जो शिशु की भांति मुझ पर निर्भर हो। शायद एक पति से ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे मुंह से मानो शब्द बह निकले थे। मुझे आभास नहीं हुआ, किंतु मेरी भाषा बहुत औपचारिक थी और मेरा स्वर भिक्षुणी जैसा नहीं बल्कि रानी जैसा था। क्या आपने विवाह के समय वादा नहीं किया था कि आप मेरी सब आवश्यकताएं पूरी करेंगे? मुझे विश्वास है कि आप सहमत होंगे कि मैंने आपसे इतने सालों में कुछ नहीं मांगा, आपसे कोई छोटी सी भी मांग नहीं की, परंतु आज मैं आपसे मांगती हूँ। मुझे वह हिरण चाहिए। मुझे कोई अन्य हिरण नहीं चाहिए। आपके लिए यह कार्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, यदि आप यह नहीं कर सकते तो मैं मान लूंगी कि रघु के वंशज अपने वचन का पालन नहीं करते और आपके शब्द अग्नि बुझ जाने के बाद शेष बची भस्म से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरी आवाज जंगल में गूंज रही थी। हिरण ने एक कदम आगे बढ़ाया। वह मानो मेरी आवाज से आकर्षित हो गया था। उसकी आंखों में चमक उभर आई। मैं कांप उठी। मेरे शब्द परिचित किंतु अनिष्टकारी सुनाई पड़ रहे थे। मैं अपने शब्द वापस लेना चाहती थी, परंतु मेरे अहंकार ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। राम ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम और दुख था। मेरा मन हुआ कि मैं उनसे लिपट जाऊं। मैं उन्हें कहना चाहती थी कि इस हिरण को भूल जाइए, मेरे पास आप हैं। मैंने एक कदम आगे बढ़ा भी लिया था, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने अपना धनुष उठाया और हिरण का पीछा करने
वन में चले गए। जाने से पहले मुझे उनके अंतिम शब्द सुनाई पड़े थे, इस पशु का तुम्हारे लिए बहुत महत्व है, इसलिए मैं इसे जिंदा या मृत देकर अवश्य लौटूंगा। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई मेरे आने तक सीता का ध्यान रखना। लक्ष्मण ने कहा, चिंता मत करो भैया, मैं आपको वचन देता हूं कि भाभी का ध्यान रखूंगा। उस दिन समय बहुत धीमी गति से बीत रहा था। एक एक पल ऐसे बीत रहा था मानो चींटियां चीनी के पहाड़ से एक एक दाना लेकर जा रही हों। सूरज मध्याह्न पार कर चुका था। छाया लंबी और गहरी होने लगी थी। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। वन में एक अजीब सी ठंडक होने लगी। मुझे बादलों में एक विचित्र आकृति प्रकट और फिर ओझल होती हुई प्रतीत हो रही थी। मुझे नहीं पता वह क्या था। लक्ष्मण पहरा दे रहा था। मैंने उसे भोजन करने को कहा, परंतु उसने मना कर दिया। वह मुझे कहना चाहता था कि वह मेरी मूर्खतापूर्ण मांग से नाराज था। मैं उसे अपनी बेचैनी और अपना भय कह नहीं पा रही थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि मुझे राम को कटु शब्द कहने और उन पर क्रोध करने का दुख था। प्रेम अपेक्षा नाम की जहरीली बेल के साथ उलझा होता है। अपेक्षा जितनी अधिक दृढ़ होगी, प्रियजनों के प्रति हमारा क्रोध भी उतना ही कटु होता है। अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। मुझे रघुकुल और उसकी प्रतिष्ठा का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी? मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। मुझे अच्छी तरह पता था कि राम को यह बात चुभ जाएगी। मुझे राम के साथ घनिष्ठता से प्राप्त इस जानकारी को उनके विरुद्ध प्रयोग नहीं करना चाहिए था, परंतु मैंने ऐसा किया। कुछ देर बाद मेरी घबराहट चिंता में बदल गई। राम को शिकार में इतना समय नहीं लगता। वह कई बार वन में मिले चीते या बाघ आदि को आसानी से मारकर लौट आते थे, और यह तो केवल हिरण था। राम उसे आसानी से पकड़ सकते थे। राम के पास विशेष अस्त्र भी थे जिनसे तुरंत जाल या रस्सी द्वारा लक्ष्य को पकड़ा जा सकता है। फिर उन्हें आने में इतनी देर क्यों हो रही थी? आखिर मैं स्वयं को रोक नहीं सकी। मुझे राम की चिंता हो रही है। मैंने लक्ष्मण से कहा, काश मैंने उन्हें हिरण के पीछे जाने को ना कहा होता। क्या होगा यदि वह किसी संकट में पड़ जाएंगे? लक्ष्मण को स्पष्ट बोलने की आदत थी। उसने कहा, यह सही बात है, आपको उन्हें जबरदस्ती नहीं भेजना चाहिए था। हम दोनों ने आपसे कहा था कि वह हिरण विचित्र है। फिर मेरे चेहरे पर छाई चिंता देखकर लक्ष्मण ने धीरे से कहा, आप राम की चिंता मत कीजिए। इस वन में ऐसा कोई प्राणी, पशु या राक्षस नहीं जो उन्हें हानि पहुंचा सकता हो। लक्ष्मण की बात सुनकर मुझे राहत मिली। तभी एक चीख सुनाई पड़ी। वह राम की आवाज थी। मैंने उनकी आवाज में इतनी पीड़ा कभी नहीं सुनी थी। सीता, सीता, मैं घायल हो गया हूं। मेरे भाई लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। जल्दी आओ मेरे भाई। मेरा शरीर कांपने लगा। लक्ष्मण, तुरंत धनुष और बाण लेकर जाओ। क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हें तुरंत जाना चाहिए। इसी समय जाओ। राम संकट में हैं, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। हो सकता है वह हिरण राक्षस। लक्ष्मण ने सिर हिला दिया। वह राम की आवाज नहीं हो सकती। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, भाभी, आप मेरा विश्वास कीजिए। आपने राम को युद्ध करते नहीं देखा है। वह राक्षसों के राजा को भी पराजित कर सकते हैं। उनके इस तरह अशक्त स्वर में चीखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह उनका तरीका नहीं है। तभी हमें वह आवाज फिर सुनाई दी। इस बार वह धीमी थी। भाई, मेरी सहायता करो, जल्दी आओ। फिर वह आवाज बीच में टूट गई। जल्दी जाओ लक्ष्मण, मैंने कहा। राम अवश्य संकट में है। राम के लिए नहीं तो मेरे मन की शांति के लिए ही चले जाओ। परंतु लक्ष्मण अपने स्थान से नहीं हिला। मैंने राम को वचन दिया है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। राम से अधिक खतरा आपको है। मुझे विश्वास है कि यह उस राक्षस की माया है। आप इस पर ध्यान मत दीजिए। अपने पति पर भरोसा कीजिए। मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी। वह साफ तौर पर राम की आवाज थी। लक्ष्मण ने इतने दावे से कैसे कह दिया कि वह राम की आवाज नहीं थी? लक्ष्मण भैया, वह आवाज फिर आई। इस बार वह दूर से आई थी, मानो राम पहले से दूर निकल गए थे। सीता! इस बार आवाज और भयानक थी। फिर एक डरावनी शांति छा गई। लक्ष्मण, मैंने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारी भाभी हूं और इस नाते तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूं। लक्ष्मण ने फिर से हिला दिया। भाभी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं,
परंतु मेरे भैया राम का आदेश आपके आदेश से बड़ा है। उन्होंने मुझे आपकी रक्षा के लिए यहाँ छोड़ा है और मैंने उन्हें वचन दिया है। मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूँ। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैं हाथ पैर पटक रही थी। चिंता से मेरा दिमाग घूम रहा था। मैं लक्ष्मण को ऐसा क्या कहूँ जिसे सुनकर वह संकट में पड़े मेरे पति की सहायता के लिए चला जाए। फिर मुझे कुछ ऐसा सूझा जो बहुत अपमानजनक था। तुम वचन की बात करते हो? मैंने चिल्लाकर कहा। मेरे स्वर में कटाक्ष और क्रोध था, जिसके लिए मुझे अपने शब्दों पर बहुत पछतावा भी हुआ। अब मैं समझी कि तुम राम की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। तुम्हारी नजर मुझ पर है। तुम सोच रहे हो यदि राम की मृत्यु हो जाए तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं? आखिर वह तुम्हारा सौतेला भाई ही तो है। बेचारे राम, भरत ने उनका राज्य ले लिया तो तुम उनकी पत्नी क्यों ना रख लो। परंतु मैं तुम्हें कह देना चाहती हूं कि तुम्हारी यह चाल कामयाब नहीं होगी। इससे पहले कि तुम मुझे स्पर्श करो, मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरी बात सुनकर लक्ष्मण का चेहरा आश्चर्य से सफेद पड़ गया। मैं उसके गुस्से के लिए तैयार थी, परंतु उसने दुखी स्वर में केवल इतना कहा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं माँ की तरह आपका सम्मान करता हूँ। मुझे आपकी सुरक्षा से अधिक कुछ नहीं चाहिए। आपने जो कुछ भी कहा है उससे मेरी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसलिए अब मैं नहीं रुकूंगा। मैं राम को दिया वचन तोड़कर जा रहा हूँ। मैंने जीवन में यह पहले कभी नहीं किया। मैं उनकी खोज में वन के भीतर जा रहा हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि वह पूरी तरह सुरक्षित हैं, परंतु मेरे जाने के बाद एकांत में आपके लिए बहुत खतरा है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ। इसके बाद लक्ष्मण ने अपना धनुष उठाया और उसकी नोक से कुटिया के चारों ओर धरती पर एक बड़ा सा वृत्ताकार रेखा खींची। उसने वह रेखा बनाते समय कोई मंत्र भी पढ़ा था, क्योंकि वह रेखा किसी अग्निशिखा की भांति चमक रही थी। कुछ भी हो जाए, किंतु आप इस रेखा से बाहर पैर मत रखिएगा, लक्ष्मण ने जाते हुए कहा। मुझे भरोसा है कि इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित रहेंगी। मैं देवताओं से भी प्रार्थना करता हूं कि वे आपकी रक्षा करें। यह कहते हुए लक्ष्मण का स्वर धीमा पड़ गया था, मानो उसे देवताओं से अधिक अपेक्षा नहीं थी। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।